अभी 4 महीने का समय है, पर्याप्त समय है ये, खासतौर पे प्रीलिम्स के लिए। केवल मेहनत के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए आपको बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना हो। तो क्रॉनिकल की पतली वाली आती है समय की करके, हर महीने आती है, वो 25 रुपये की मिलती है, बहुत सस्ती भी मिलती है। हम घटना चक्र को फॉलो किए हैं तो वो ज़्यादा बेटर मुझे लगा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ यूपी पीसीएस आरओ 2021 की परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर सिलेक्टेड मुकुल किशोर दुबे सर हैं। सर से आज की इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आरओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम्स में 3 महीने का समय लगभग बचा है। तो इन 3 महीनों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो भी आप लोग के डाउट्स रहते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। एंड चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू विवांशु। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ अभी लखनऊ में सचिवालय में ज्वाइन किया है, तो कैसा अभी लग रहा है आपको? ज्वाइन करने के बाद तो अच्छा ही फील हो रहा है। एक तो राज्य की सोच संस्था है, तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद एक अच्छी फीलिंग तो आती ही है, गुड फीलिंग आती है। और निश्चित रूप से एक गौरवान्वित करने वाली चीज़ है ये। तो लगभग कितना दिन हो गया आपको यहाँ ज्वाइन किए हुए? अभी तो मेरा ज्वाइनिंग मेरे बैच का तो 3 महीने पहले ही हो गया था, लेकिन मेरा चूँकि पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम था तो हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो उसके बाद तो अभी डिपार्टमेंट भी अलॉट नहीं हुआ है, अभी 2-3 दिन और बाद डिपार्टमेंट अलॉट होगा फिर काम। सर, तो कितना दिन तक मतलब अपनी ज्वाइनिंग को हम रोक सकते हैं? मान लीजिए एग्जाम्स वगैरह किसी का लगा है तो। हाँ, ऐसे करके अभी सचिवालय में पिछले सालों 1 साल का समय था कि आप एप्लीकेशन लिख देते हैं कि कोई मेडिकल लगा देते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ, मेरे घर पे, हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा करके आप 1 साल तक कर सकते थे, लेकिन अभी सचिवालय में ये हो गया है कि आप 6 महीने तक ऐसा काम कर सकते हैं। तो एग्जाम्स वगैरह वाला भी रहता है कि हमें एग्जाम देना है इसलिए हम? नहीं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। एक्चुअली उसमें आप दिखाते हैं कि हमारे पेरेंट्स में कोई मेडिकल इशू है, उसके लिए हम घर पे रुक रहे हैं, तो इस तरह के थ्रू ज़्यादा जल्दी अप्रूव्ड हो जाता है वो एप्लीकेशन। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने भी सुना होगा आरओ 2023 का नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है। तो लगभग 3 से 4 महीने जहां तक मतलब सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना तय है। तो लगभग 3 महीने हम मान के चलते हैं। तो इन 3 महीनों में उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए, क्या मतलब सीमित सोर्स क्या उनको रखना चाहिए? इस बार जो वैकेंसी आई हुई है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है इस समय के बच्चों के लिए। अब ये कोई गोल्डन जो है कि पीरियड है जिसमें 322 पद जो हैं आरओ के आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासतौर से वो बच्चे जो अभी पीसीएस को पोस्टपोन करना चाहते हैं, तत्काल नौकरी लेना चाहते हैं, उसके बाद फिर सिविल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं कि इन 3 महीनों में कैसे कैसे हमको इसको पढ़ना है। पहली बात तो ये है कि आप ये बात समझ लीजिए कि सिविल का कंपटीशन बहुत हाई है और ज़्यादातर पीसीएस के बच्चे ही आरओ के एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो उस लेवल पे आपको फिर मेहनत करनी होगी, और केवल मेहनत के आधार पर ही सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए आपको बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि हमको लगता है कि 105-108 दिन का समय है अभी आप लोगों के पास, अगर होली दिवाली ये सब दशहरा ये सब हटा दें बीच में से, तो 105 दिन को पहले आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लें, और सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करने के बाद उसको सेक्शन में बांट लें। जैसे मान लीजिए कि हम इतिहास निर्धारित किए, तो इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, 3 हिस्ट्री हैं, तो उसको हम बांट लें कि हमको 6 दिन के अंदर एंशिएंट ख़त्म करना है, और फिर 5 दिन के अंदर मिडिवल ख़त्म करना है, मॉडर्न ख़त्म करना है। तो उसके रेलिवेंस के आधार पे क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अवलोकन करके आप उसको डिवाइड कर लें, और 3 महीने का आप प्लान तैयार करें। उस प्लान तैयार करने के बाद आप ये देखेंगे कि एक सेगमेंट आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे, और एग्ज़ाम आते आते एक बेहतर रणनीति के साथ आपकी तैयारी हो पाएगी। एक चीज़ हम इसमें और जोड़ना चाहते हैं कि टेक्स्ट सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लें या ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाएं, वो हम नहीं हो सकते, कोई भी हो सकता है जो सिलेक्टेड है या जो पढ़ा रहा है, एक बेहतर गाइडेंस दे सकता है आपकी नज़र में। उनसे आप जुड़ जाइए, उनके टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करिए। टेस्ट सीरीज़ से बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि बार बार आप जब वो चीज़ को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको एक माइंड प्रेशर के आधार पे क्वेश्चन को डील करने का, या फिर कई बार होता है कि अंडर प्रेशर में आदमी जान रहा होता है फिर भी गलत आंसर टिक कर देता है,
गलत वो क्या बोलते हैं फिलअप कर देता है। इस तरह की समस्या का समाधान एक ये है कि आप अभी पीटी पे फोकस करिए और पीटी फोकस के साथ टेस्ट सीरीज के साथ उस पर फोकस करिए। सर एक नंबर कम आ रहा है तो क्या करें? डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए उसमें। देखिए, किसी भी व्यक्ति की तैयारी एक समय में कंप्लीट नहीं होती, पूर्ण नहीं होती है। उसको सतत अभ्यास के माध्यम से पूर्ण बनाया जाता है। अभी 4 महीने का समय है, पर्याप्त समय है ये, खासतौर पे प्रीलिम्स के लिए। अगर आपका क्वेश्चन कम आ रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उससे डिमोटिवेट ना हो, उससे मोटिवेट होने की कोशिश करें, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाने की एक सीढ़ी, एक दिशा निर्धारित करती है। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को, अपने जो है तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। सर यहाँ पर प्रियॉरिटी की बात करें, क्योंकि समय कम बचा है, तो किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा हमें अभी फोकस करते रहना चाहिए? सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस मेरे समझ से आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स, ये त्रिकोण हम हमेशा बताते हैं बच्चों को कि ये त्रिकोण अगर आदमी तैयार कर ले तो लगभग 70% 65% क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो जब 70% 65% क्वेश्चन आपके केवल 3 टॉपिक से, 3 सब्जेक्ट से हो जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इन 3 सब्जेक्ट को हमको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद फिर आप सेगमेंट वाइज उसको बांट लें, अन्य सब्जेक्ट जो बच रहे हैं उसको फिर उस वैसे कर सकते हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो काफ़ी लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मंथली पढ़ना चाहिए या कहीं यूट्यूब चैनल से फॉलो करके पढ़ना चाहिए या फिर ईयरली एग्जाम के पहले आए वो पढ़ना चाहिए हमें। नहीं, हमारे समझ से जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये आपको मंथली मैगजीन एक फॉलो करनी ही चाहिए। उससे कई सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप कौन सी फॉलो करते हैं? हम एक क्रॉनिकल की पतली वाली आती है समसामयिक की करके, वो लगभग 70-80 पेज की होती है, हर महीने आती है, वो 25 रुपये की मिलती है, बहुत सस्ती भी मिलती है। आप उसको ले लें और लगभग 7 महीने 8 महीने का, जैसे जब तक एग्ज़ाम आपका ड्यू डेट मान लीजिए फरवरी में है, तो आप 15 जनवरी तक का आप उस पर क्रॉनिकल तैयार कर लें, 7-8 महीने तक का। और उसके बाद ईयरली मतलब कोई? हाँ, उसके बाद घटना चक्र की ईयरली बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। घटना सार भी हो सकता है, लेकिन हम उसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, इसलिए कि हम उसको ज़्यादा फॉलो नहीं किए हैं। हम घटना चक्र को फॉलो किए हैं, तो वो ज़्यादा बेटर मुझे लगा है। अच्छा सर, जैसे क्रॉनिकल हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, तो आपका अनुभव किस तरीके से रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ उसमें फॉलो करना चाहिए? घटना चक्र पूरा लोगों की बात कर रहे हैं? नहीं, क्रॉनिकल मैगजीन जो मंथली वाली आती है उसमें। हाँ, क्रॉनिकल मैगजीन जो मंथली वाली आती हैं, उसको बहुत स्ट्रेस लेकर नहीं तैयार करना है, क्योंकि जो ईयरली मैगजीन आती है घटना चक्र की, उसमें वो सारे कंपाइल करते हैं वो लोग, तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। आपको बस करना इतना है कि जो क्रॉनिकल पतली वाली है उसको अच्छे से तैयार करना है। तैयार करने का मतलब उसको 1 बार 2 बार 3 बार केवल रीडिंग लगानी है उसकी। उसको किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मान लीजिए मैगजीन पे बात करें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं, किस किस सेगमेंट? मैगजीन पे आप देखेंगे तो उसमें राष्ट्रीय वाले पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और विविध का एक पोर्शन आता है उसमें, जो घटना ये क्रॉनिकल समसामयिकी वाले में है, तो विविध वाले पोर्शन पे संक्षिप्तकी जिसको बोलते हैं हम लोग, संक्षिप्तकी पे विशेष फोकस करना चाहिए, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो लास्ट में हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए पीसीएस, आरओ, तो उनके लिए आपका कोई और सजेशन या सुझाव कि क्या चीज़ें अपने एग्जाम के लिए ऐड ऑन करते रहें? एड ऑन बस इतना करते रहें कि चूंकि अब 4 महीने का समय है, आप पर डे का पर डे टारगेट निर्धारित करें। पर डे का पर डे जिस टारगेट को आप अचीव करते हैं रात में, मान लीजिए सुबह आप टारगेट निर्धारित किए, रात में वो टॉपिक आप पूरा कर लिए, तो रात में उस टॉपिक से आपको क्विज अटेंड करना चाहिए, या फिर उस टॉपिक से आपके कोई क्वेश्चन प्रीवियस से क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। इस तरीके से अपने तैयारी को आप धार देते रहें एक तरीके से, तब जाके तैयारी कंप्लीट मानी जाएगी वो, और हो भी जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे, सर का एक वीडियो हमने पहले कवर किया था, जब रिजल्ट आया था लगभग 7-8 महीने पहले हो गए, तो वो वीडियो आपको जैसे प्लेलिस्ट में, हमारे आरओ प्लेलिस्ट में सर का वो वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर बहुत डिटेल में सर ने बताया। अभी यहाँ पर हमने शॉर्ट में स्ट्रेटजी, यानी कि इन 3 महीनों में क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ये 2023 का आरओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब। सर से आप लोग का बहुत सारा कमेंट्स रहता है कि कैसे कनेक्ट किया जाए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो अभी सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपका मतलब कोई ग्रुप वगैरह रहता है जिससे के थ्रू बच्चे कनेक्ट हो पाएँ आपसे? हाँ, काफ़ी कुछ कमेंट बच्चे किए थे हमारे वीडियोस पे, मुझे पता है कि वो लगभग 2 लाख के आसपास व्यूअर्स उसको हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बच्चों को एक बेहतर गाइडेंस के लिए ग्रुप बनाया जाए, तो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें फरहीन मैम के मैनेजमेंट में हम लोग उसमें 5 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें जावेद आलम सर भी हैं, और हम तो हैं ही, ब्रिज सर भी हैं, और मिथिलेश सर भी हैं, ये लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। उसमें अनुष्का मैम भी हैं। सारे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट? सारे लोग सिलेक्टेड हैं, कुछ लोग पीसीएस में सिलेक्टेड हैं, कुछ लोग आरओ हैं, कुछ एआरओ हैं,
तो जितने भी लोग हैं उसमें सब सिलेक्टेड लोग हैं, कोई उसमें इस तरह का नहीं है कि कोई स्ट्रगलर है अभी। तो यदि आप लोग सर के माध्यम से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हम इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग को कोई सजेशन या सुझाव होता है तो अभी वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।